दोस्तों, टाटा ग्रुप का नाम सुनते ही भरोसा अपने आप बन जाता है। अब सोचिए, अगर वही टाटा ग्रुप अपनी फ्लैगशिप फाइनेंस कंपनी टाटा कैपिटल को शेयर बाजार में लिस्ट करने जा रही है, क्या ये आईपीओ मिस करना चाहिए या इसे पकड़ लेना चाहिए? आज मैं आपको आसान भाषा में इस आईपीओ की पूरी कहानी समझाऊंगा। कंपनी की हिस्ट्री, इसका बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल, आईपीओ के ऑब्जेक्टिव और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसमें लिस्टिंग गेन होगा या ये लॉन्ग टर्म के लिए सही है? तो शुरुआत करते हैं हम हिस्ट्री के साथ। कहानी शुरू होती है 1991 में, जब एक छोटी सी कंपनी प्राइमल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड बनी थी। बाद में इसे नाम मिला टाटा कैपिटल और ये टाटा ग्रुप की एक फ्लैगशिप फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। आज इसके प्रमोटर टाटा सन्स है। मतलब साफ है, पीछे खड़ा है इंडिया का सबसे भरोसेमंद बिजनेस हाउस और क्रिसिल ने भी इसे तीसरा सबसे बड़ा डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी कहा है। अब सवाल है कि टाटा कैपिटल करता क्या है। इसका मेन काम लोन और फाइनेंशियल सर्विसेज देना है। आप इसे वन स्टॉप फाइनेंस कंपनी मान सकते हैं। रिटेल लोन जैसे होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन देना हो गया। एसएमई लोन जैसे छोटे बड़े मझोले बिजनेसेस को लोन हो गया। देन कॉर्पोरेट फाइनेंस और थोड़ा इसमें इंफ्रा लोन भी आता है। फिर आता है वेल्थ मैनेजमेंट, जैसे म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन शामिल है। फिर इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस को बेचने का काम करता है। आसान भाषा में कहे तो अगर किसी को घर खरीदना है, गाड़ी लेनी है, शादी या बच्चों का एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए तो यह उसे लोन देता है। और अगर किसी का छोटा बड़ा बिजनेस है और उसे अपने काम को बढ़ाने के लिए कैपिटल चाहिए तो टाटा कैपिटल यहाँ पे फाइनेंस भी देता है। साथ ही इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी ऑफर करता है। लेकिन इस बिजनेस का असली ग्रोथ ड्राइवर क्या है? टाटा कैपिटल कमाई का 97% हिस्सा लोन देने से आता है। इसके लोन बुक में होम लोन से 17% का कंट्रीब्यूशन होता है, तो वहीं पे टर्म लोन से 15%, इसके बाद लैब एंड कमर्शियल व्हीकल से 12% कंट्रीब्यूट करता है और पर्सनल लोन 7% कंट्रीब्यूट करता है। यानी टाटा कैपिटल का जो बिजनेस मॉडल है बहुत डाइवर्सिफाइड है। इसकी जो लोन बुक है फाइनेंशियल ईयर 2023 से फाइनेंशियल 2025, मतलब 2 सालों में 37% की ग्रोथ से बढ़ी है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो लोन बुक थी वो 1,20,000 करोड़ की थी, तो वहीं फाइनेंशियल ईयर 2025 में लोन बुक बढ़कर 2,26,000 करोड़ की हो गई है। चलिए अब फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं। मार्च 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 13,167 करोड़ का था, तो वहीं मार्च 2024 में कंपनी का रेवेन्यू 18,198 करोड़ का हुआ और मार्च 2025 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 28,369 करोड़ का है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो मार्च 2023 में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,945 करोड़ का था, तो वही मार्च 2024 में बढ़कर 3,300 करोड़ से ज़्यादा का हुआ और मार्च 2025 में बढ़कर 3,655 करोड़ का हुआ। तो वहीं पे अगर इसके ग्रॉस एनपीए की बात की जाए तो वो 2% से कम है, तो वहीं पे जो नेट एनपीए है वो 1% से कम है। कैपिटल एडविकेसी रेशियो भी 17% का है, मतलब ग्रोथ भी है, प्रॉफिट भी है और एसेट क्वालिटी भी पीयर के कंपैरिजन में काफ़ी कंट्रोल में है। दोस्तों, टाटा कैपिटल आईपीओ का वैल्यूएशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2025 का जो ईपीएस है वो 9 रुपीज़ का है, तो वहीं पे इसका जो प्राइस बैंड है वो 310 से लेकर 326 के बीच के निकल के आता है। इसका मतलब इसका जो पी मल्टीपल रहेगा वो 33 से 35 के बीच का रहेगा। अब सवाल ये है कि क्या ये महंगा है या सस्ता है? तो जब हम इसको पीयर के साथ कंपेयर करते हैं तो जो बजाज फाइनेंस है वो 32 के पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, तो वहीं पे जो चोला फाइनेंस है वो 28 के पी पर है, तो वहीं पे एल&टी फाइनेंस 19 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। मतलब टाटा कैपिटल का आईपीओ बजाज फाइनेंस जितने प्रीमियम पर आ रहा है, लेकिन इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो 11% का है। तो वहीं पे जो प्राइस टू बुक है टाटा कैपिटल की वो 4 टाइम्स ट्रेड कर रही है, तो बजाज फाइनेंस की 5.6 है, तो चोला की 5.1 पर ये ट्रेड कर रही है। तो सीधी बात है कि टाटा कैपिटल का आईपीओ वैल्यूएशन महंगा है, लेकिन कंपनी का जो ब्रांड है टाटा और इसका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इसे स्ट्रांग बनाता है। अब आते हैं आईपीओ डिटेल पर। इसका आईपीओ 6 अक्टूबर 2025 को ओपन होगा और 8 अक्टूबर 2025 को क्लोज हो जाएगा। इसका फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर शेयर का रहेगा। इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 310 से 326 के बीच का रखा गया है। इसका जो टोटल लॉट साइज रहेगा वो 46 शेयर का रहेगा। इस आईपीओ का जो टोटल साइज़ रहने वाला है वो 15,511 करोड़ का रहेगा। इसमें से फ्रेश इशू जो है वो 6,846 करोड़ का रहेगा, तो जो रिमेनिंग 8,655 करोड़ का है वो ऑफर फॉर सेल रहेगा। अगर हम इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी आईपीओ के ज़रिए जो फंड जुटाने वाली है उसका इस्तेमाल अपने लोन देने की क्षमता को बढ़ाएंगी। फिर ये रेगुलेटरी के जो रूल्स है उसको फॉलो करेंगी और बिजनेस ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल करेंगी। साथ ही स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग से कंपनी की ब्रांड वैल्यू और पब्लिक मार्केट से फंड जुटाने में इसको फ़ायदा होने वाला है।
अगर हम इस आईपीओ को कंक्लूड करें तो पहले हम इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। टाटा ग्रुप का हिस्सा होने से क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट यहाँ पे बहुत हाई है। इसका जो लोन का जो पोर्टफोलियो वो बहुत डाइवर्सिफाइड है। इसमें हाउसिंग लोन से लेके एसएमई, इंफ्रा, पर्सनल लोन हर सेगमेंट में कंपनी काम करती है। लोन बुक जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2025 में 2,26,000 करोड़ से ज़्यादा की है, मतलब लोन बुक भी काफ़ी बड़ी है इसकी। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, इंडिया में क्रेडिट ग्रोथ की अभी डिमांड है, खास करके हाउसिंग और एसएमई लोन के अंदर। और कंपनी आईपीओ के ज़रिए जो फंड जुटाएंगी उसका इस्तेमाल ये अपनी लोन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए करने वाली है। लेकिन इसके कुछ रिस्क भी है। कंपनी जिस वैल्यूएशन के ऊपर आ रही है वो पीयर के कंपैरिजन में महंगा है। दूसरा कि जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है कंपनी का 11% का है। बजाज और चोला 17 to 18 के रिटर्न ऑन नेटवर्थ पे काम कर रही है। तो वहीं पे ये एनबीएफसी होने की वजह से इसे हमेशा लोन के लिए बैंक पे डिपेंड रहना पड़ेगा। साथ में इंटरेस्ट रेट रिस्क और रेगुलेटरी रिस्क भी इसमें हमेशा बना रहेगा। बजाज फाइनेंस, चोला, श्रीराम और एल&टी जैसे फाइनेंस कंपनियां इस सेगमेंट में ऑलरेडी काम कर रही है, तो कंपटीशन यहाँ पे बहुत हाई रहने वाला है। अगर आपको ये एनालिसिस हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी समझ पाए। और ऐसे ही आसान फाइनेंशियल एक्सप्लेनर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो ये था इस आईपीओ का एनालिसिस। ये वीडियो हमने एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है। अगर आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से कंसल्ट करने के बाद आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में।